एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो कल है हम लोगों का अकाउंट्स का बोर्ड एग्जाम। तो उससे पहले एक और हम लोग पेपर सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड का ही एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है ये। 2022-23 का पेपर है। तो इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगेंगे या जो मैंने पहली वाली वीडियोस में कवर नहीं कर रखे हैं, वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें। ठीक है। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के संग। हम लोग एनालिसिस वाले पार्ट के संग स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, 31। हमें मेजर हेड और सब हेड बताने हैं। और आपको गिवन क्या क्या है? हम लोगों को गिवन है सबसे पहले तो पेटेंट्स। तो पेटेंट्स का मेजर हेड क्या होता है, देखो उसमें ना टेबल बना देना। ऊपर लिखना मेजर हेड और दूसरी साइड सब हेड। ठीक है। मेजर हेड और सब हेड, ठीक है। पेटेंट्स का मेजर हेड क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। और सब हेड होगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके अंडर इंटेंजिबल की कैटेगरी में पेटेंट्स आएगा। ठीक है। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एक नॉन करंट एसेट है। और अगेन पीपीई एंड इंटेंजिबल का ही पार्ट है। ठीक है। अनपेड डिविडेंड किस में आता है? तो अनपेड डिविडेंड होती है, ये करंट लाइबिलिटी है। और अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, थ्योरी क्वेश्चन ऑफ रेशोज। दीज रेशोज आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें बताना है द टाइप ऑफ रेशो बीइंग डिस्कस्ड अबव। इस लाइन में कौन सी रेशो का डिस्कशन किया गया है? सो कौन सी रेशोज हैं जो एक बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करती है और रिसोर्सेज कितने अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं उनको शो करता है। सो इसका आंसर बनेगा टर्नओवर या फिर इन्वेंट्री, टर्नओवर रेशोज या फिर एक्टिविटी रेशोज। ठीक है। नाम सेम है, अलग अलग नाम है, एक ही रेशो है, टर्नओवर रेशोज। बोला है एक्सप्लेन एनी टू रेशोज ऑफ द टाइप ऑफ रेशोज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। सो हमें टर्नओवर रेशोज के कोई भी दो रेशोज को एक्सप्लेन करना है। बहुत सारी रेशोज हैं इसमें, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है। सो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में लिख सकते हो कि वो शो क्या करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की जो इन्वेंट्री है वो कितने जल्दी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में या कैश में कन्वर्ट हो रही है। और फॉर्मूला लिख देना। दूसरी टाइप की रेशो आप लिख सकते हो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। वो क्या शो करता है कि क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, की हमें अपने डेटर से, ट्रेड रिसीवेबल से कितने टाइम में कैश मिल रहा है, रिसीव हो रहा है। ठीक है। इस तरह से ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है। तो कोई भी रेशो आपको दो यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। चलो इसके बाद फॉर्मूला जरूर लिख देना और उसको बॉक्स में कर देना। ठीक है। ओके। इसके बाद क्वेश्चन है वाई लिमिटेड हैज अ करंट रेशो ऑफ 3.5:1। सो करंट रेशो है 3.5:1, यानी कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशो है 2:1। सो हम बोल सकते हैं क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इज 2/1। If excess of current assets over quick assets represented by inventory of 48,000। हमें पता है करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री का ही डिफरेंस होता है। सो हमें इन्वेंट्री की मैंने 48, हमें निकालना है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। 2 नंबर का क्वेश्चन है। सो देखो इसमें आप पहले तो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इक्वेशन बन चुकी है। तो ये बनेगा 3.5 करंट लाइबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स। एक तो ये इक्वेशन, ठीक है। दूसरी हम क्विक रेशो से बना देंगे, क्विक एसेट्स इक्वल टू 2 करंट लाइबिलिटी। ठीक है। अब हमें पता है कि क्विक एसेट्स कैसे आते हैं, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दो। ठीक है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दो। और हमें इन्वेंट्री गिवन है 48,000। तो क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 48,000। ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं नंबरिंग कर देती हूँ, चलो। इस वाली इक्वेशन को हम पुट कर देंगे ऊपर वाली सेकंड में। सो क्विक एसेट्स की जगह मैं लिख सकती हूँ करंट एसेट्स माइनस 48,000 इक्वल टू करंट लाइबिलिटी, टू करंट लाइबिलिटी। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे अब इसमें? तो मेरे पास देखो करंट एसेट्स आ जाएंगे 2 करंट लाइबिलिटी प्लस 48,000। ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको पुट कर दूंगी फर्स्ट इक्वेशन में। सो ये बनेगा 3.5 करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 2 करंट लाइबिलिटी प्लस 48,000। ठीक है। सो आप इसको माइनस कर दो, ये आएगा 1.5 CL इक्वल टू 48,000। तो ये कितना बनेगा? 48,000 अपॉन 1.5, दैट इज ये आपके पास आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी आएगी 32,000 की। ठीक है, 32
थाउजेंड इज द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। ठीक है। और हमें निकालने हैं करंट एसेट्स, तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो। ये देखो ये वाली इक्वेशन है, इसमें डाल देते हैं। तो 2 इंटू 32,000 प्लस 48,000। सो ये कितना बनेगा? ये आपके पास बनेगा 32,000 इंटू 2 प्लस 48,000। ये आएगा 1,12,000। 1,12,000 के करंट एसेट्स। ठीक है। सो आपको फॉर्मूला लिखना है और उसमें पुट करके हमें आंसर निकालना है। ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन डन। 2 नंबर का क्वेश्चन था, फॉर्मूला तरीके से लिखना फुल फॉर्म्स में। ओके। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट करनी है डेट टू इक्विटी रेशो। सो डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट हम लेते हैं लॉन्ग टर्म डेट। आपको गिवन है शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास इक्विटी आ जाएगा कितना? अच्छा देखो, शेयर होल्डर फंड है। अब इसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस को तो कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल भी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। सो रिजर्व एंड सरप्लस को तो इग्नोर। तो इक्विटी आएगा हमारा शेयर होल्डर फंड के इक्वल, दैट इज 2 लाख। ठीक है, 2 लाख का शेयर होल्डर फंड। राइट। और आपको गिवन है टोटल डेट और करंट लाइबिलिटी। अब टोटल डेट में देखो, टोटल डेट में हमारे पास करंट लाइबिलिटी भी होती है और नॉन करंट लाइबिलिटी भी होती है। ठीक है। हमें चाहिए लॉन्ग टर्म, सो हम टोटल डेट में से ये 1 लाख का करंट लाइबिलिटी हटाएंगे। तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा 3 लाख का। तो 3 लाख अपॉन 2 लाख इज 1.5:1, दैट इज द आंसर। ठीक है। इनको जो मैंने आपको ओरली चीजें बताई उनको यहीं पे लिखना आंसर में। ठीक है। अभी शॉर्ट मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ, इसमें मैंने पूरा ही लिखा है, बट आप उन चीजों को लिखना कि आपने निकालने कैसे। ठीक है। चलो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन। द करंट रेशो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। करंट रेशो गिवन है 2:1। हमें बताना है रेशो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी, या कोई चेंज नहीं आएगा। पहला पॉइंट है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 60,000। हमने गुड्स खरीदे कैश में। सो देखो करंट रेशो 2:1 है, तो मैं बोल सकती हूँ करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 2,000 अपॉन 1,000। इमेजिन कर लो अमाउंट्स। ठीक है। परचेज करें गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स खरीदोगे, हमारे पास इन्वेंट्री आएगी, करंट एसेट्स बढ़ेगा 60,000 से। और कैश आपके पास से जाएगा तो करंट एसेट हमारा 60,000 से कम भी हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास इम्पैक्ट तो निल हो गया, तो रेशो तो इसमें सेम ही आएगी। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और इसमें लिखना रीजन के साथ, रीजन लिखना जरूरी है कि रेशो विल नॉट चेंज बिकॉज देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। ठीक है। इसके बाद दूसरा है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश। हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज करे हैं। अब सोचो फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हो, सो नॉन करंट एसेट बढ़ेंगे। करंट एसेट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बट कैश आपके पास से जाएगा तो करंट एसेट कम होगा। करंट एसेट अगर कम होगा, न्यूमरेटर कम होता है ना, तो पूरी रेशो डिक्रीज हो जाती है। रेशो क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स फॉल करेंगे। ठीक। इसके बाद सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 23,000 ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स बेचे हैं। सो मान लो 2,000 अपॉन 1,000 की रेशो थी। गुड्स सेल कर रहे हो तो इन्वेंट्री कम होगा 20,000 से। ठीक। और क्रेडिट पे बेचे हैं मतलब हमारे डेटर्स बढ़ेंगे, करंट एसेट बढ़ जाएगा 23 से। ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये रेशो कहीं ना कहीं ज्यादा ही आएगी। देखो न्यूमरेटर बढ़ के आएगा ना 2,000 से, तो सो रेशो क्या होगी? इंप्रूव होगी। टाइम बचाने के लिए पूरा आपको कैलकुलेट नहीं करना है। आपको समझ में आ रहा है ना कि रेशो इंक्रीज होगी, न्यूमरेटर बढ़ेगा, सो इंप्रूव होगी रेशो। क्यों? क्योंकि हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे। ठीक है। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स 10 लाख। तो शेयर्स इशू करोगे तो ऑफकोर्स कैश का इनफ्लो होगा। कैश बढ़ेगा तो करंट एसेट्स बढ़ेंगे और रेशो भी हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है। करंट लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके। समझ गए इतना? चलो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो का क्वेश्चन। तो देखो इस पैराग्राफ में एज सच कुछ गिवन नहीं है। ठीक है। कोई अमाउंट भी नहीं गिवन। तो हमें बैलेंस शीट दी है और आपको निकालना क्या है? हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ठीक है। चलो जी, सबसे पहले हम बना लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। ये हमें करना है। चलो अब दिया क्या क्या है पॉइंट्स, अगर हम देखें एडजस्टमेंट्स में तो एक तो मशीन का पॉइंट है।
मशीनरी का पॉइंट है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का पॉइंट है। ठीक है। अब आपको बैलेंस शीट में दिया क्या क्या है उससे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो शेयर होल्डर फंड में, अब देखो ईयर कौन सा है, 2021 प्रीवियस ईयर, 2022 करंट ईयर। आपको शेयर कैपिटल दिया और कोई भी नोट नहीं गिवन। तो 25 लाख था पहले, फिर हो गया 35 लाख, यानी कि हमने 10 लाख के शेयर्स इशू करे होंगे। वो आएगा फाइनेंसिंग में, इशू ऑफ शेयर्स कितना, 10 लाख पॉजिटिव में। ओके। इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस इसमें तो आएगा नहीं, वो तो नेट प्रॉफिट निकालने में काम आता है, ऑपरेटिंग में आता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पहले था लोन हमारा डिवेंचर्स 350 के, फिर हो गए 1250 के। तो यानी कि 9 लाख से इशू हुए होंगे। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स इज 9 लाख। ठीक है। देन हमें दिया है करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम एक नॉर्मल लोन कंसीडर करते हैं, फाइनेंसिंग में ही दिखाते हैं। पहले था 75, फिर हो गया 50, यानी कि डिक्रीज हुआ है। सो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट ये होगा माइनस कितना, ये होगा 25,000 माइनस। ठीक है। देन ट्रेड पेबल्स हैं, ऑपरेटिंग में आएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे नोट है, तो इसको भी चेक करते हैं। तो देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कहाँ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको क्या दिया है, ओपनिंग अमाउंट था प्रोविजन फॉर टैक्स का 75,000 और क्लोजिंग था 1,50,000। तो मुझे बताओ क्या ये हमारा फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग में आएगा। नहीं, क्योंकि पॉइंट तो कोई गिवन भी नहीं है। ये तो हमारा ऑपरेटिंग में जाने वाली चीजें हैं, इसमें नहीं आती। ठीक है। इसके बाद एसेट्स की बात करें तो वो सब तो आपके फिक्स्ड एसेट हैं, तो इसमें आएंगे नहीं। हमें पॉइंट गिवन था एक, इंटरेस्ट ऑफ 125 वॉज पेड ऑन डिवेंचर्स, तो पे करेंगे। फाइनेंसिंग में आएगा इंटरेस्ट पेड 1,25 माइनस। ठीक है। दैट्स इट, ये हो गया। इसके बाद ठीक है, तो फाइनेंसिंग तो हमारा यहाँ पे डन है। ओके, इसको आप करोगे 10 लाख प्लस 9 लाख माइनस 1,25 माइनस 25, तो ये आएगा 1,750। 1,750 का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरा लिख लेना प्लीज, मैं नहीं लिख रही हूँ बिल्कुल भी। सो आप पूरा लिख के आना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं इन्वेस्टिंग पे। सो इन्वेस्टिंग में हमें देखो क्या दिया है, हम चेक करें अगर। सो सबसे पहले तो हमें फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल गिवन है, इस पे नोट है। अभी देखते हैं, गुडविल अगर देखें तो पहले था 5 लाख, फिर हो गया 350, मतलब राइट ऑफ हुआ होगा। सो ये इन्वेस्टिंग में तो आएगा नहीं। ठीक है, राइट ऑफ हुआ है, ऑपरेटिंग में जाता है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश, इनका भी कोई काम नहीं है, तो बस फिक्स्ड एसेट हमें चेक कर लेंगे। उसी पे हमारा एडजस्टमेंट भी है। तो देखो हमें दिया है प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग 25, क्लोजिंग 44 और एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी दिया है। तो भाई इसमें तो नोट बनेगा, इसमें तो वर्किंग नोट बनेगा। और इसमें हमें बनाना पड़ेगा अकाउंट। तो चलो बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले बनाते हैं एक तो प्लांट मशीनरी का अकाउंट। ठीक है। दूसरा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का आएगा डेबिट में, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 25 लाख। क्लोजिंग आएगा क्रेडिट में बाय बैलेंस सीडी, 44 लाख। ठीक है, 44 लाख। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेब्ट का ओपनिंग आएगा क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओपनिंग है हमारे पास 250 और क्लोजिंग है 4 लाख। ठीक है, क्लोजिंग है 4 लाख। ओके। अब दिया है अपार्ट ऑफ द मशीनरी कॉस्टिंग 125, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 50,000 was सोल्ड फॉर 45, तो हमने 45 में बेचा है। तो बाय बैंक से हम एंट्री करेंगे, बाय बैंक 45,000। अब समझो कॉस्ट था 1,25 जिसपे अभी तक डेप लग चुका है 50,000 का। 50,000 का डेप अभी तक लग चुका है, तो मतलब 1,25 में 50,000 का डेप माइनस करो, तो आपके पास करंट बुक वैल्यू आएगी 75,000 की। और 75,000 वाली मशीन को हम 45 में बेच रहे हैं, तो क्या मुझे 30,000 का लॉस हो गया। बिल्कुल, तो वो लॉस आएगा यहाँ पे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 30,000। ठीक है, 30,000। और इसके अलावा क्या है हमारे पास, ये एक्यूमुलेटेड डेप है, तो पहले यहाँ पे लिखना टू मशीनरी 50,000 और यहीं पे जाएगा ये बाय एक्यूमुलेटेड डेप 50,000। ठीक है, बस इसको क्लोज करना, ये आएगा 450।
450, उसमें से 250 माइनस करेंगे तो 2 लाख का तो हमारा करंट ईयर का डेप आएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी आइटम इन्वेस्टिंग में तो जाएगा नहीं। इस अकाउंट को क्लोज करो। 44 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 इज 45,25,000। ठीक है, इसमें से 25 लाख माइनस करेंगे तो ये आएगा 20,25,000। ये होगा टू बैंक यानी कि परचेज। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा? एक तो सेल 45,000 की, दूसरा परचेज 20-25 का। तो सेल ऑफ मशीनरी 45,000 प्लस में, परचेज ऑफ मशीनरी ये था कितना? 20,25,000। ठीक है, सो हमारे पास कैश यूज्ड आ जाएगा इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज्ड का मतलब नेगेटिव में आएगा, ये आएगा 1980। ठीक है, ओके। सो हमारा क्वेश्चन इस तरह से डन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं ऊपर की तरफ। तो देखो, इस एनालिसिस वाले के हमने जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर करे हुए हैं एमसीक्यू वाली वीडियो में, तो इनको तो हम स्किप करते हैं। सीधा अब हम लोग अपने बड़े क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं एक बार। आपको एमसीक्यूज करने हो बाय चांस तो आप वीडियोस चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो देखो, प्रो राटा का क्वेश्चन है। दिया हुआ है अजंता लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस हैविंग एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ 10% प्रीमियम। और एप्लीकेशंस आई हैं 6 लाख के लिए, मतलब कि प्रो राटा है। सो अप्लाइड एंड अलॉटेड। ठीक है, अप्लाइड एंड अलॉटेड। अप्लाइड है 6 लाख, अलॉट होंगे 5 लाख। एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये प्लस 10% का प्रीमियम यानी 1 रुपीज। ठीक है, एप्लीकेशन पे हम ले रहे हैं 3 रुपीज। अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपये का, तो मतलब 4+1। और फर्स्ट एंड फाइनल में है 3 रुपये, तो टोटल चेक कर लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ओके। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो एक्स्ट्रा पैसा हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। ठीक, मतलब 1 लाख शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा आया होगा उसको एडजस्ट करेंगे। ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुमित हु वॉज द होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स। तो इसके पास 1,000 शेयर्स थे, होल्ड कर रहा है, अलॉट हुए हैं। जिसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो एप्लीकेशन दे दिया, ये दोनों नहीं दिए। और हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। ठीक है, हमें ओपन करना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आओ करते हैं, इसे शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री, अब हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो, पहली एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा? 6 लाख के लिए एप्लीकेशन आया होगा 3 रुपए का, यानी कि 18 लाख। ठीक है, 18 लाख। उसके बाद दूसरा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन में तो 18 लाख, शेयर कैपिटल में जाती फेस वैल्यू 5 लाख, अलॉट हुए 3 रुपए का एप्लीकेशन, सो 15 लाख। ठीक है, बाकी का जो 3 लाख बचेगा वो होगा अलॉटमेंट पे एडजस्ट। ओके, इसके बाद तीसरा पॉइंट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 5 लाख अलॉट हुए और टोटल 5 का अलॉटमेंट है, तो 25, 25 लाख। ठीक है, तो इसमें से 4 की फेस वैल्यू है, तो 4 × 5 लाख इस 20 लाख। और एक का प्रीमियम है तो 5 लाख का हमारा प्रीमियम बनेगा। ठीक, देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर भी है, सो कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो, क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है जहां पे भी रिक्वायर्ड हो। सो आपको कॉल्स इन एरियर दिखाना पड़ेगा एंट्री में। हम माइनस करके भी दिखा सकते हैं डायरेक्टली, बट क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कॉल्स इन एरियर ओपन करना है, सो उसका अकाउंट खुलेगा। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? ड्यू थे 25 लाख, हमें 25 लाख लेने थे, जिसमें से 3 लाख ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचेंगे 22 लाख। वो अमाउंट यहाँ आएगा। ठीक है, एरियर कैसे आएगा? अब देखो, 1,000 शेयर्स पे एरियर है, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि एडजस्ट भी हुआ है पैसा, तो उसके अप्लाइड शेयर्स चेक करो।
अप्लाइड शेयर्स हमें निकालने पड़ेंगे। रेशो बनी है 6:5 की, मतलब 6 शेयर, जिसने 6 के लिए अप्लाई किया है उनको 5 शेयर्स मिले हैं। मतलब 6/5 अगर मैं कर दूं, और मुझे अप्लाइड निकालने अलॉटेड है 1,000, तो ये कितना बनेगा? 6,000/5 यानी कि 1,200। 1,200 के लिए एप्लीकेशन आया होगा, जो भी हमारा शेयर होल्डर था उसका जो भी नाम था उसका। ठीक है, चलो इसके बाद हम निकालेंगे क्या। अप्लाइड हुए हैं 1,200 और अलॉट हुए हैं 1,000, तो मतलब एक्सेस एप्लीकेशन आया होगा 200 शेयर्स पे। 200 पे 3 रुपए एक्स्ट्रा आए होंगे यानी कि 600। ठीक है, हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू। कितने शेयर पे? जितने अलॉट हुए हैं। 1,000 शेयर अलॉट हुए हैं, जिसमें 4 का तो फेस वैल्यू है 4,000, और 1,000 पे ही एक का प्रीमियम है 1,000। तो टोटल हमें 5,000 लेने थे अलॉटमेंट पे, जिसमें से 600 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बचे कितने? 4,400। सो हमारा 4,400 का क्या होगा? एरियर। ठीक है, 4,400 का एरियर वो यहाँ दिखा दो। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा? 22 लाख माइनस 4,400 इज 21,95,600। ठीक है, इसके बाद आपको करने हैं हमारा फाइनल कॉल ड्यू। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कितने शेयर्स थे हमारे पास? 5 लाख पे 3, मतलब 15 लाख। ठीक है, अगेन इस पे भी एरियर्स हैं। सो बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 15 लाख। एरियर कितने शेयर्स पे? 1,000 पे 3 रुपए। ठीक है, तो डायरेक्टली आप डाल सकते हो 1,000 पे 3 इज 3,000। ठीक है, ये आपके पास आएगा 1497। ओके, डन। इसके बाद फोर फीट करने हैं हमें शेयर्स, तो ठीक है, एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल डेबिट। प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था अलॉटमेंट पे, सो प्रीमियम भी डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। वो शेयर कैपिटल हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, शेयर फोर फीचर, और टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर ओपन किया था। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 1,000 शेयर्स थे, उस पर पूरे हमने 10 रुपए कॉल करे होंगे, सो 10,000। 10,000। प्रीमियम इसने कितने का नहीं दिया है? प्रीमियम इसने नहीं दिया है 1,000 शेयर पे 1 रुपए का, यानी कि 1,000 का। ठीक है, कॉल्स इन एरियर था इस बंदे का कितना? 4,400 का अलॉटमेंट और 3,000 का फर्स्ट कॉल, तो बनेगा 74। बाकी का फोर फीचर में डालो, कितना बचेगा? बैलेंस इज 3,600। ठीक है, 3,600। ओके, बस खत्म क्वेश्चन, इतना ही है। रीशूट की तो बात की नहीं है। ठीक है जी, तो सिंपल क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बारी, इसमें क्या बोला है। चलो देखो, दिया हुआ है यश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, अमाउंट पेएबल एज दिस। और एप्लीकेशंस आई हैं 1,20,000 के लिए। तो ठीक है, अप्लाइड एंड अलॉटेड। अप्लाइड हैं 1,20,000, अलॉट होंगे 50,000, और शेयर है 10+1 का। एप्लीकेशन पे हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट पे हैं ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 3, मतलब 2+1, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी बैलेंस, तो कितना बनेगा? ये 5 रुपए। ठीक है, एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट्स। ओके, excess money received on application was to be adjusted towards sum due on allotment। हमें allotment पे adjust करना है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिफंडेड। मतलब क्या है कि जितना ही पैसा एप्लीकेशन पे हमें आएगा उससे एक्स्ट्रा में क्या करना है? रिफंड कर देना है। मतलब अभी बताती हूँ, लिखेंगे तब बताती हूँ उसका पॉइंट क्या है। शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स कुड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एक बंदा है जिसने अप्लाई किया है 6,000 के लिए, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी और शेयर फोरफिट हो गए, और री इशू हुए 60,000 फुली पेड अप। ठीक है, री इशू 60,000 फुली पेड।
ठीक है, चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमारी एंट्री बनेगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 पे, 120 पे 3 रुपए, यानी कि 360। ठीक है, 360 से हमारी एंट्री बनेगी। ओके, इसके बाद सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन में तो 360। ठीक है, 360। कैपिटल में कितना आएगा, 50,000 पे 3 यानी 150। ठीक है, अब चेक करो कि हमें अलॉटमेंट पे कितना ड्यू करना है अमाउंट। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना करेंगे, अलॉटमेंट पे ड्यू करेंगे 50,000 शेयर्स पे। दो का तो हमारा फेस वैल्यू यानी कि 1 लाख, और 50,000 शेयर्स पे एक का प्रीमियम यानी 50,000। सो हमें अलॉटमेंट पे टोटल कितना लेना है, 1 लाख और 50,000 यानी कि 150। ठीक है, सो वो पूरा का पूरा यहाँ पे एडजस्ट होगा 150। पूरा एडजस्ट कर दो 150। ठीक है, और अब जो एक्स्ट्रा पैसा बचा, देखो ये हो गया टोटल 3 लाख, और एप्लीकेशन पे आया 360। तो जो 60,000 बच गया ना, वो हम करेंगे रिफंड, वो हम करेंगे रिफंड। तो पॉइंट यहाँ पे ये था, ये जो लाइन लिखी है ना, एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिफंडेड, मतलब जितना पैसा हमें अलॉटमेंट पे ड्यू करना है, उससे एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन है उसको हम रिफंड कर रहे हैं। सो हमें अलॉटमेंट पे ड्यू करने हैं 150, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया होगा ना 60,000 का, वो हम करेंगे रिफंड, वो हम रिफंड करें। ठीक है, अब तीसरी एंट्री बताऊं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, शेयर्स थे हमारे पास 50, सो 150 हमें लेने हैं, जिसमें से 1 लाख का कैपिटल है, 50,000 का प्रीमियम है। ओके, देन फोर्थ पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट में बताओ कितना आएगा, शेयर अलॉटमेंट में तो भाई कुछ आएगा ही नहीं। हमें 150 लेने थे और वो 150 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी आ चुका है वो पैसा। सो यहाँ पे तो कोई अमाउंट आएगा ही नहीं, है ना, कोई अमाउंट आएगा नहीं, क्योंकि जितना ड्यू था हमने सारा का सारा रिसीव कर दिया एप्लीकेशन के टाइम। ठीक है, तो ये एंट्री निल, निल बनेगी, निल अमाउंट आएगा इसमें। ठीक है, चलो उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट कॉल का काम। आएगा क्वेश्चन तो सिमिलर ही है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं, और 5 का हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फिफ्थ 5 रुपीज का है, तो 50,000 पे 5 इज 250। ठीक है, 250 देन हम रिसीव करेंगे। सो बैंक डेबिट, एरियर भी है तो कॉल से एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 250, एरियर कितने पे है, एक बंदे ने अप्लाई किया है, अप्लाई 6,000 के लिए, तो पहले तो उसके अलॉटेड निकालो। ठीक है, अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ठीक, तो देखो अलॉटेड कैसे निकालेंगे, हमें पता है रेशो क्या बनी है अप्लाइड की, 12:5, यही रेशो बन रही है। सो अगर मैं करूं, यही लिख देती हूँ चलो, रेशो बन गई 12/5। हमने ऊपर रखा है अप्लाइड यानी कि 6,000, और नीचे हम रख रहे हैं अलॉटेड जो हमें निकालने हैं। सो इसको आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास अलॉटेड आ जाएंगे 2,500। ठीक है, तो 2,500 शेयर्स पे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 की नहीं मिली, तो 2,500 इंटू 5 इज 12,500, 12,500 का एरियर, तो ये आएगा 237,500। ठीक है, इसके बाद बोला है कंपनी ने शेयर्स को कर दिया है फोरफिट, तो शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम तो रिसीव हो चुका है, तो शेयर फोरफीचर और कॉल्स इन एरियर। सो 2,500 शेयर पे हमने पूरे 10 रुपए मांगे होंगे, 25,000 तो शेयर कैपिटल में, एरियर है 12,500 का, तो ये आपके पास फोरफीचर में आएगा 12,500। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमने जस्ट रीइशू करे हैं शेयर्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। ठीक है, लिखा था क्वेश्चन में, शेयर्स वर री इशूड फॉर 60,000 फुली पेड, 60,000 में री इशू है मतलब 60,000 बैंक में आएगा, और फुली पेड मतलब 2,500 शेयर्स पे पूरे 10 रुपए मांगे होंगे, सो 25,000। ठीक है, 25,000 हमारा
कैपिटल, और बाकी काम बनाएंगे प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना आएगा? 25,000 और ये 35,000। ठीक है, प्रीमियम पे रीइशू है मतलब। और लास्ट में आप निकाल दो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। सारी शेयर इसमें रीइशू हो गए हैं। अमाउंट कितना आएगा? ये आएगा 12,500, हमने फोरफिट करे और डिस्काउंट तो है नहीं, तो पूरा का पूरा 12,500 कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, पूरा का पूरा 12,500 कैपिटल रिजर्व में। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन जो कि हमने करा। इसमें बस एक नया पॉइंट यही था कि जो एक्सेस एप्लीकेशन होगा अलॉटमेंट के बाद उसको हम रिफंड कर रहे हैं, तो हमें सारा का सारा अलॉटमेंट एप्लीकेशन के टाइम पे ही रिसीव हो जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये सब हो गया प्रोराटा। ठीक है, चलो अब इसके बाद है रिटायरमेंट का क्वेश्चन। दिया हुआ है अन्ना, बीना एंड टीना वर पार्टनर्स शेयरिंग P&L इन 532, और बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है सब कुछ नॉर्मल चीजें, डिवाइड करने वाली तो कोई आइटम है ही नहीं। ठीक है, अन्ना रिटायर हो रहा है और हमें गुडविल दी है, फर्नीचर डेप्रिसिएट हो रहा है, कैपिटल एडजस्टमेंट है, हमें रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स हैं, कौन कौन है? अना, बीना और टीना। अन्ना, बीना, टीना। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, इसके बाद आपको बोला है इनकी रेशो थी 5:3 यस, 5:3 की रेशो है। सो 5:3 की रेशो है, और अन्ना रिटायर हो रहा है या हो रही है जो भी है। ठीक है, हमें बोला है सबसे पहले फर्नीचर वॉज डेप्रिसिएटेड बाय 10,000, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, लॉस है। रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा टू फर्नीचर 10,000। ठीक है, और तो कोई चीज है नहीं, हमें गिवन नहीं है रीवैल्यूएशन में, तो सीधा सीधा बस लॉस आ जाएगा, जो कि जाएगा अन्ना, बीना और टीना में। 10,000 को आप 5:3 में कर देना, ये बनेगा 5,000, 3,000, 2,000। पार्टनर कैपिटल में डेबिट, रीवैल्यूएशन 5,000, 3,000, 2,000। ठीक है, इसके बाद पॉइंट दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000 एंड अन्ना शेयर ऑफ गुडविल वॉज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो बेसिकली हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। ठीक है, और गुडविल गिवन है 60,000 फर्म की, तो अन्ना का शेयर कितना आएगा? अन्ना का आएगा 60,000 का 5/10, यानी कि 30,000 की गुडविल। ठीक है, 30,000 की गुडविल आ जाएगी, 30,000। इसको हमें एडजस्ट करना है गेनिंग रेशियो में। और नीचे गिवन है अन्ना वॉज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय बीना एंड टीना इन सच अ वे दैट एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 1:1। सो हमें न्यू रेशियो गिवन है इक्वल, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो ठीक है, निकाल देते हैं जल्दी से। कहाँ निकालूं मैं? यही निकाल लेते हैं, देखो। ओल्ड रेशो थी 5:3 और न्यू गिवन है 1:1। सो गेनिंग कैसे आएगा? हम निकालेंगे बीना का गेन। न्यू है 1/2, ओल्ड है 3/10, तो ये बनेगा 5 - 3, 2/10 का गेन। ठीक है, इसी तरह से टीना का आएगा 1/2 -2/10, ये आएगा आपके पास 5/2, यानी कि 3/10 का गेन। ठीक है, एंट्री बनती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि बीना टीना डेबिट टू अन्ना। अन्ना में कितना है? 30,000 की गुडविल, इसको 2:3 में डिवाइड कर दो। 30,000 का 2/5, ये आएगा 12,000 और 18,000। ठीक है, अब अन्ना क्रेडिट हो रहा है, अन्ना क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में दिखाओ बाय एस, बाय बीस कैपिटल और बाय टीज कैपिटल। ठीक है, अमाउंट आएगा अन्ना वाले कॉलम में 12,000 और 18,000। इसी तरह से डेबिट में आएगा
टू, ए इज कैपिटल, और बी में आएगा 12,000, टीना में आएगा 18,000। ठीक है, ये भी डन। देन डिवाइड करने वाले कोई आइटम्स थे नहीं इस क्वेश्चन में। अगर हम चेक कर लें एक बारी, यस कुछ भी नहीं है, ये हो गया। बस हमें अब लास्ट में चेक करना है कि बोला है अन्ना वॉज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय बीना एंड टीना इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू PSR ऑफ 1:1। सो हमें पहले तो एडजस्टेड कैपिटल निकालने पड़ेंगे। तो देखो अब हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। सो एडजस्टेड कैपिटल कैसे आएगा उससे पहले समझो कि बोला क्या है पॉइंट में। बोला है कि अन्ना को हमें कैश देना है जो कि बीना और टीना लेकर आएंगे, इस तरह से कि जो उनकी कैपिटल है वो उनकी PSR में प्रोपोर्शनेट बन जाए, 1:1 में हो जाए। सो अब समझो, सबसे पहले तो हम पे करेंगे अन्ना को, तो टू कैश आएगा। हमें पे कितना करना है वो चेक करो। देखो हमें अन्ना का इधर क्रेडिट में टोटल बना है 2,00,000 प्लस 12 प्लस 18, 2,30,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो ये डेबिट वाला 5,000, तो जो आपके पास आएगा 2,25 जो कि हम अन्ना को पे करेंगे। ठीक है, अभी जो 2,25 हैं ये बाकी दो पार्टनर लेके आएंगे कैश में। ठीक, सो हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। एडजस्टेड कैपिटल्स निकालेंगे बीना का और टीना का। ठीक है, बीना का कैसे आएगा, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो। क्रेडिट में 2,00,000, डेबिट में 3 और 12, मतलब 2,00,000 माइनस 15,000 आपको करना है एक तरह से। सो ये आएगा 185। ठीक है, टीना का कितना है, टीना का है आपके पास देखो 1,00,000 का क्रेडिट, और डेबिट में है 18 और 2 यानी कि 20,000। तो 1,00,000 माइनस 20,000, 80,000 का इसका एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, इसके साथ साथ जो हम अन्ना को कैश में पे कर रहे हैं 2,25, ये भी तो बाकी दोनों पार्टनर लेके आएंगे, सो उनका कैपिटल बढ़ेगा। सो वो भी इसी में ऐड कर दो 2,25। ठीक है, इन तीनों का सम करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 490 का, जो कि टोटल कैपिटल मिल गई। अब इसको आप इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो, 1/2 1/2। सो ये आएगा 490 का 1/2, दैट इज 2,45,000। ठीक है, बीना और टीना ये इनका क्या है, कैपिटल आ गया। ठीक है, कैपिटल आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है, अब कंपेयर करो। देखो बीना का कैपिटल होना चाहिए 245, है कितना 185, तो ये लेके आएगी कैश, 185 होना चाहिए। और है कितना, सॉरी, 245 होना चाहिए, और अभी करंटली कितना है 185, सो ये कैश लेके आएगी कितना, 245 माइनस 185। ठीक है, इसी तरह से टीना का अगर हम चेक करें तो होनी चाहिए 245 कैपिटल, और है कितनी 80,000। तो इनका डिफरेंस करोगे तो आपके पास आएगा 60,000 तो बीना का, ठीक है, और 165 टीना का। ये दोनों इतना इतना कैश लेके आएंगी, कैश लेके आएंगी तो क्रेडिट में आएगा बाय कैश, बीना में 60,000 और टीना में 165,000। ठीक है, 165,000। ओके, ये हो गया। बस अब आपको बैलेंस निकाल देना है, बैलेंस तो हमें पता ही है ऑल दो। सो हम निकाल देते हैं 260 का टोटल, इसमें से हम माइनस करेंगे 15,000। सो आपके पास कितना आएगा, ये 245, 245 का बैलेंस। ठीक है, ये आएगा 260 का टोटल, 260। इसी तरह से 1,00,000 प्लस 165 इज 265, माइनस करो इसमें से 20,000, तो ये आएगा 245। ठीक है, सो दिस इज हाउ हमें ये क्वेश्चन अपना करना है। ठीक है, समझ गए। सो कैपिटल एडजस्टमेंट का केस इसमें था। ओके, चलो अब इसके चलते हैं हम नेक्स्ट पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन होगा हमारा एडमिशन का। सो हमें अगेन रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, और आपको दिया है बैलेंस शीट गिवन है, भूमि एंड छवि पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 5:3। एडमिट किया है अदिति को अपनी फर्म में, और बैलेंस शीट में हमें एक तो रिजर्व गिवन है जिसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अदिति आई है 1:3 के लिए, एंड उसका कैपिटल हमें बताया है। तो ओके, निकालते हैं इसको। तो देखो यार, सबसे पहले तो बैलेंस हमें गिवन है कैपिटल के, वो हम ब्रॉट डाउन करेंगे। भूमि का है 3,20,000, और छवि का है
3,40,000। ठीक है, इनकी रेशो है 5:3 की। अब अदिति आई है 1/3 के लिए, और अदिति विल ब्रिंग 3 लाख एज हर कैपिटल, तो वो भी बाय बैंक। बाय बैंक अदिति में 3 लाख। ठीक है, इसके बाद दिया है Aditi will bring her share of goodwill premium in cash. Goodwill of the firm was valued on the basis of 2 year purchase of average profit of last 3 years. So हमें goodwill निकालनी है 2 × average profit, और एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 60,000। सो फर्म की गुडविल कितनी आएगी? फर्म की गुडविल आ जाएगी 60,000 इंटू 2, दैट इज 1,20,000। अदिति आई है 1/3 के लिए, है ना, तो इसका 1/3 कर दो, ये आएगा 40,000। तो 40,000 तो गुडविल प्रीमियम है अदिति का। ठीक है, 40,000 का गुडविल प्रीमियम। अब इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कि अगर हमें न्यू रेशो गिवन है। नहीं जी, न्यू रेशो तो नहीं गिवन। सो ओल्ड रेशो को ही हम लोग न्यू रेशो मानेंगे। सॉरी, ओल्ड रेशो को ही हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो कंसीडर करेंगे। सो एंट्री बनती है PFG डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 को हम 5:3 में डिवाइड करेंगे। 40,000 का 5/8, ये आपके पास आएगा 25,000 और 15,000। ठीक है, डन। ये पॉइंट डन है। इसके बाद जनरल रिजर्व गिवन है, तो वो डिवाइड कर देते हैं बाय जनरल रिजर्व। 80,000 का है, 5:3 में करेंगे, जो कि आएगा 50 और 30। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद मशीनरी वॉज रीवैल्यूड एट 460। मशीनरी को रीवैल्यू करना है 460 पे। सो मशीनरी की बुक वैल्यू चेक करते हैं। मशीन की बुक वैल्यू है 380, हमें करना है 460। तो यानी कि हम लोग 80,000 से वैल्यू बढ़ाएंगे। क्रेडिट होगा बाय मशीन 80,000। ठीक है, 80,000। ओके, और तो हमें कोई पॉइंट दिया नहीं है, तो बस प्रॉफिट निकलेगा टू प्रॉफिट। 80,000 को डिवाइड करो, क्या नाम है इनका, भूमि और छवि में 5:3 में, जो कि आएगा 50,000 और 30,000। ठीक है, ये डालो इधर बाय रीवैल्यूएशन 50, 30। ओके, देन इसके बाद क्वेश्चन में बोला है द कैपिटल्स ऑफ भूमि एंड छवि वर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अदितिज कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे एडजस्ट करना है। ठीक है, कर देते हैं। सबसे पहले तो हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अदितिज कैपिटल। सो फर्म की कैपिटल आएगी, अदिति की कैपिटल थी 3 लाख, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। शेयर था 1/3, रेसिप्रोकल होगा 3। सो 9 लाख तो फर्म की हमारी टोटल कैपिटल आएगी। ठीक है, इसको हम लोग किस में डिवाइड करेंगे? न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे। अब देखो, ओल्ड रेशो थी 5:3, और नया पार्टनर आया 1/3 के लिए। सो आपके पास क्या रेशो बनेगा? ये आपका डिनोमिनेटर सेम कर लो उसमें, तो बनेगा 5, 9, और हमारा इसमें 1। ठीक है, 5, 9 और 1। नहीं, मैंने गलत किया। आपको न्यू रेशो तो निकालनी पड़ेगी ना इसमें। चलो न्यू रेशो निकाल देते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहले पता है हमें रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर होगा, टोटल है 1, उसमें से न्यू पार्टनर का 1/3 माइनस करो। 1/3 था ना इसका शेयर, कितना था? हाँ, 1/3। तो आएगा 2/3। इस 2/3 को ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। सो आपके पास बी का न्यू शेयर आएगा 2/3 का 5/8, यानी कि 10/24। ठीक है, इसी तरह से सी का न्यू शेयर आएगा 2/3 का 3/8, यानी कि 6/24। और जो नया पार्टनर है ए अदिति, उसका शेयर आपको गिवन है 1/3। डिनोमिनेटर सेम कर दो, 8 और 8, तो 8/24। तो रेशो बना 10:6:8, दैट इज 5:3:4। ठीक है, 5:3:4 हमारी रेशो बनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस नई जो हमने टोटल कैपिटल निकाली है 9 लाख की, इसको डिवाइड करेंगे। सो 9 लाख को 5:3:4 में करेंगे, तो ये आएगा 5/12, 3/12 और 4/12। ठीक है, सो आएगा 9 लाख का 5/12 इज 9 लाख का 5/12 इज 375। ठीक है,
3/12 होगा 225। 4/12 होगा 3 लाख। ये आ गई कैपिटल्स, न्यू कैपिटल्स आ गई है, न्यू कैपिटल्स। ठीक है, ये है बीना, नहीं बीना नहीं, क्या नाम था इनका, बी, सी और ए, जो भी नाम था। ठीक है, अब हमें इनको कंपेयर करना होगा इनकी एडजस्टेड कैपिटल से। सो हम इनको एडजस्टेड कैपिटल से करेंगे कंपेयर, और जो भी डिफरेंस बचेगा उसको हम करंट अकाउंट से ठीक कर देंगे। ठीक है, यही लिखा है इसमें, एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अदितिज कैपिटल। सो देखो एडजस्टेड कैपिटल कितना बना है, डेबिट में तो कुछ है नहीं, बस आपको टोटल निकालना है इसका। तो बी का टोटल आ रहा है 3,20,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000। सो ये आपके पास आएगा टोटल 445। ठीक है, इसी तरह से सी का निकालो, 340 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000, दैट इज 415। ठीक है, और ए के में तो एक ही अमाउंट है, 3 लाख। ओके, अब देखो बी का कैपिटल है 445 और होना चाहिए 375, यानी कि विड्रॉ करेगा, डेबिट में आएगा करंट अकाउंट से। तो टू बीज करंट अकाउंट कितना आएगा, 445 माइनस 375, जो कि बनेगा 70,000। ठीक है, इस तरह से सी का कैपिटल है अभी 415, होनी चाहिए 225, तो ये भी विड्रॉ करेगा। सो टू सीज करंट अकाउंट, ये कितना आएगा, 415 माइनस 225, दैट इज 1,90,000। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 190। ठीक है, सिंपल डिफरेंस करा है, 415 माइनस 225, 190। ठीक है, बाकी तो बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी जो हमने निकाला है ऑलरेडी। न्यू कैपिटल्स, इसका टोटल लिख दो, 445, 415 और 3 लाख। सो ए का बैलेंस सी डी तो हमारा 3 लाख ही आएगा। बाकी दो का हमने न्यू कैपिटल निकाला है, 375 और 225, वो यहाँ पे चिपका दो बस। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन डन। ओके, राइटिंग मेरी गंदी हो सकती है, बट मैं समझाने की कोशिश आपको पूरी पूरी कर रही हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन भी समाप्त। ओके, इसके बाद चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखो अगला क्वेश्चन ये सब हो गया। ओके, देखो डिसोल्यूशन की एंट्रीज हैं। सो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने एक डिसोल्यूशन की सिर्फ जर्नल एंट्री पे वीडियो बनाई हुई है, जिसमें सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। उसमें मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है, बट चलो कोई नहीं, हम कर ही रहे हैं तो बता देती हूँ आपको फिर से। गिवन है वरुण और विवेक, इनकी फर्म है, फर्म हो रही है डिसॉल्व, एंट्रीज आपको पास करनी है इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन। पहला पॉइंट है, वरुण पेड क्रेडिटर्स 18,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ 20,000। सो वरुण ने क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है, लाइबिलिटी की पेमेंट अगर पार्टनर कर रहा है, एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू वरुण्स कैपिटल। ये पे कितना कर रहा है, ये पे करेगा 18,500, सो 18,500 से ही एंट्री हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड, अब विवेक अग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन, तो वाइफ का लोन तो फर्म की लाइबिलिटी है, पार्टनर पे कर रहा है, सो अगेन रियलाइजेशन डेबिट टू विवेक्स कैपिटल 70,000, 70,000। ठीक है, तीसरा पॉइंट, द फर्म हैड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 2 लाख विच वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। तो इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन कितना आएगा, 20% के लॉस पे, तो 2 लाख पे 20% यानी 40,000 का लॉस है, तो 160 में बेचेंगे, 160। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 1 लाख, स्टॉक था 1 लाख का, वरुण ने स्टॉक ले लिया है 10% के डिस्काउंट पे, तो पार्टनर एसेट लेके जाएगा, पार्टनर करो डेबिट टू रियलाइजेशन, 1 लाख का 10% डिस्काउंट मतलब 90,000 में। ठीक है, इसके बाद पांचवा पॉइंट है, रीमा, a debtor whose account of 2,000 was written off as bad debt in the previous year, paid 70% of the amount। सो रीमा एक डेटर है जिसको हमने बेड डेट्स घोषित कर दिया था पिछले साल में, उसने 70% दे दिया पैसा, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 2,000 में से 70% पे किया, यानी कि 1,400 रुपये। ठीक, लास्ट पॉइंट,
एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर पेड बाय पार्टनर, तो पार्टनर खर्चे पे कर रहा है, लिखा नहीं है किसको बियर करने हैं, तो मानो फर्म को करने, फर्म के खर्चे पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर करो क्रेडिट। पार्टनर क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि फर्म के खर्चे पार्टनर दे रहा है तो फर्म पार्टनर को पे करेगी, बाद में कंपेंसेट करेगी, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट में। ओके, 4900 4900। तो लॉजिक समझ आया होगा आपको, तो आप एंट्रीज बना पाओगे। ठीक है, 6 नंबर आपके यहाँ से पक्के। ओके, चलो इसके बाद अगले पे चलते हैं। ये देखो सिंपल क्वेश्चन आया है एक। क्वेश्चन नंबर है 23। दिया हुआ है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स। 6 पॉइंट्स गिवन है, सॉरी 3 पॉइंट्स गिवन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम इसमें से मैं आपको दो करा देती हूँ, एक आप नीचे कमेंट में बताना। ठीक है, फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले इशू है 1000, डिबेंचर्स 100 का एक, प्रीमियम है 10% और रिडीम हो रहे हैं 5% के प्रीमियम पे। सो 1000 डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं 100 प्लस 10% प्रीमियम यानी 10 रुपए में, 110 में इशू हो रहे हैं। और रिडीम होंगे 10% के प्रीमियम पे यानी कि, सॉरी 5% के प्रीमियम पे यानी कि 5 का हमारा प्रीमियम होगा ऑन रिडम्पशन। सो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अमाउंट कितना आएगा? देखो 1000 डिवेंचर्स हैं, प्रीमियम पे इशू हुए हैं, तो पूरे 110 रिसीव होंगे। सो 1000 × 110 कर दो, आपके पास ये आएगा 1,10,000। ठीक है, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। ठीक है, प्रीमियम पे हम कर रहे हैं रिडीम, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 12% डिवेंचर्स, टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, एप्लीकेशन में 1,10,000, लॉस कितने का हुआ है? 5 रुपए का प्रीमियम हम 5 रुपए के प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो 5 × 1,000 तो 5,000, यही क्रेडिट भी होगा प्रीमियम में। डिबेंचर में आती है फेस वैल्यू, तो 1000 × 100 1,00,000। और प्रीमियम कितने का था? 10 रुपए का, तो 1000 × 10 10,000। ठीक है, डन हो गया ये क्वेश्चन। ओके, इसके बाद सेकंड पार्ट और देख लेते हैं इसका। चलो सेकंड पार्ट है इशूड 5,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सो 5,000 डिबेंचर्स, 100 का एक है 10% के प्रीमियम पे, रिडीम हो रहे हैं पार पे। तो बहुत सिंपल है ये तो। बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अमाउंट आएगा 5,000 के डिवेंचर्स 110 में इशू हुए होंगे, सो 5,50,000। ठीक है, ट्रांसफर एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 5,50,000। डिवेंचर में कितना आएगा? 5,000 इंटू फेस वैल्यू 100 यानी कि 5,00,000 और बाकी 50,000 का प्रीमियम। ठीक है, रिडीम तो पार पे हुए, तो उसका तो कोई इम्पैक्ट हम दिखाएंगे नहीं। राइट, चलो थर्ड पार्ट भी मैं करा ही देती हूँ, इतना हम कर ही रहे हैं तो थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। लिखा हुआ है इशू 2,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, रिडीम हो रहे हैं 5% के प्रीमियम पे। 2,000 डिवेंचर्स इशू होंगे 100 पे, डिस्काउंट है 10% यानी कि 10% का डिस्काउंट, तो 10 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, रिडीम होंगे 5% के प्रीमियम यानी कि 5 रुपए का प्रीमियम। ओके, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितना आएगा? 2,000 डिवेंचर से डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो 90 में हुए होंगे, तो 90। 2,000 इंटू 90 इज 180। ठीक, इसके बाद सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट। ठीक है, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट टू 12% डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, एप्लीकेशन में आएगा 180, डिवेंचर्स में आएगा फेस वैल्यू यानी कि 2,000 डिवेंचर्स पे 100 रुपये, 2,00,000
तो 2 लाख के डिवेंचर्स 180 में इशू है, यानी कि 20,000 का डिस्काउंट। यस। रिडीम हो रहा है 5 रुपए के प्रीमियम पे, तो 5 × 2,000, दैट इज 10,000। डेबिट भी और क्रेडिट भी। ठीक है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। ठीक है जी, हो गया डन, सिंपल। सो हमारे तीनों पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट। ओके, चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस शीट का क्वेश्चन। ओके, दिया हुआ है Sunstar Limited has an authorized capital of 20 lakh rupees divided into equity share of 10 each। कंपनी ने इनवाइट करें एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन रिसीव हो रहे हैं 58 के लिए। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट बनेगा Sunstar Limited, हम बना रहे हैं बैलेंस शीट एज एट, पर्टिकुलर्स वगैरह आप लिख लेना प्लीज, हम बस सॉल्व करते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, पहला है इसमें शेयर होल्डर फंड, जिसमें आएगा शेयर कैपिटल, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट बनेंगे। नोट्स टू अकाउंट, पहला है ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है 20 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो मतलब 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 20 लाख का ऑथोराइज्ड। ठीक है, सेकंड होगा इशूड, इशूड कैपिटल कितना है, कंपनी ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स के लिए। सो 60,000 पे आप कर दो 10 रुपए, 60,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये आएगा 6 लाख का इशूड। ओके, तीसरा पॉइंट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में बोला है 58,000 के लिए एप्लीकेशंस आए, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 3 ऑन 2,000 शेयर्स, और उनके शेयर फोरफिट हो गए। ठीक है, तो देखो यहीं पे बता दूं, अगले पेज पे लिखूं मत, चलो अगले पे लिख देती हूँ। एप्लीकेशंस आई हैं 58 के लिए, 58 के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से एक शेयर होल्डर था 2,000 शेयर्स वाला, जिसने फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं दी, और उसके शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर दिए। फोरफिट कर दिए तो कैंसिल कर दिए, कैंसिल्ड शेयर बैलेंस शीट में नहीं आते हैं। सो 58 में से 2,000 तो गए, बचे कितने, 56, जिन पे पूरे 10 रुपए आ रहे होंगे। तो आपके पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड की कैटेगरी बनेगी। 58 में से 2,000 कैंसिल हो गए, तो 56,000 शेयर्स पे 10 रुपए, यानी कि कितना बना ये आपके पास 560। ठीक है, कॉल सिनेरियर हम लोग जैसे वैसे माइनस करते हैं, पर इसमें नहीं आएगा क्योंकि सारे शेयर तो फोरफिट हो गए, तो कॉल सिनेरियर में तो कुछ नहीं आएगा, लिखना ही मत इसे। ऐड करो इसमें फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिट हुए हैं 2,000 शेयर्स, जिसपे कितने पैसे आ चुके होंगे, देखो 3 रुपए नहीं आए हैं 10 में से, तो 7 रुपए आ चुके होंगे। तो 2,000 × 7 दैट इज 14,000, ये इसमें प्लस करेंगे। सो आपके पास बनेगा ये 574 का सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो कि यहाँ पे शो होगा 574। ठीक है, 574। ओके, तो इसको आप पूरा तरीके से लिखना है यार, मैं तो बस जल्दी जल्दी लिख रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक, चलो ये भी डन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, डेथ का क्वेश्चन है, हमें बनाना है विकास का कैपिटल अकाउंट। तो चलो, विकास कैपिटल अकाउंट। यार चलो, देखो हमें दिया क्या क्या है, तो सबसे पहले हम्म, प्रकाश, आकाश और विकास पार्टनर है 2:2:1 में। विकास की डेथ हो रही है, उसका शेयर है 1/5। ठीक है, विकास का शेयर है 1/5। बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट में हमें दिया है, एक तो विकास का कैपिटल है 80,000, तो वो डालो क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। ठीक है, जनरल रिजर्व गिवन है 1 लाख का, और आपको ऐसा कुछ और नहीं दिया, सो जनरल रिजर्व भी पार्टनर में ही जाएगा। लिख लेते हैं एक बारी, जनरल रिजर्व है 1 लाख का। ठीक है, अभी चेक करते हैं इसे। चलो, 1 लाख का जनरल रिजर्व है, इसका 1/5 जाएगा
विकास जी के पास, जो कि आएगा 20,000। ठीक। अब बोला है विकास की डेथ हो रही है 30 सितंबर, यानी कि 6 महीने ये फर्म में रहा, 6 मंथ्स फर्म में रहा। अब डेथ के केस में उसे क्या क्या देना है? डिसीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे हमें उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है डेथ तक। ठीक है। देन आपको दिया है शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। हमें गुडविल निकालनी है फर्म की 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो प्रॉफिट्स आपको दिए 160, 1 लाख, 80 और 60। सो इनका एवरेज कैसे निकालोगे? इन सबका टोटल कर दो। टोटल करते हैं, ये आएगा 160 प्लस 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000, ये आएगा 4 लाख। 4 लाख टोटल अपॉन 4, यानी कि 1 लाख का एवरेज। ठीक है। गुडविल निकालनी है 3 ईयर परचेज, सो इसको 3 से और मल्टीप्लाई करो। 3 लाख की तो फर्म की गुडविल बन गई। ठीक है, 3 लाख की तो फर्म की हमारी गुडविल बनेगी। ठीक है। पार्टनर का शेयर है 1/5। तो देखो, विकास का गुडविल कितना आएगा? 3 लाख का 1/5, यानी कि 60,000। ये हमारा गेनिंग रेशो में डिवाइड होगा। ठीक है। रेशो इसमें आपको चेंज होती हुई दिख नहीं रही, तो जो न्यू रेशो होगी, रेशो थी इनकी, ओल्ड रेशो थी 2:2:1 की। ठीक है। अब कुछ और इसमें गिवन तो है नहीं, तो विकास का शेयर हटाओ, रेशो नई बनेगी 2:2। इसी न्यू रेशो को हम लोग गेनिंग रेशो मानेंगे, यानी कि इक्वल। तो ये 60,000 हम इक्वली डिवाइड कर देंगे, तो आएगा बाय, इनके नाम क्या क्या थे? नाम था इनका प्रकाश और आकाश। बाय प्रकाश कैपिटल, बाय आकाश कैपिटल। तो 60,000 को इक्वली करना है 30,000, 30,000। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ड्राइंग्स ऑफ द डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ फॉर 20,000। तो ड्राइंग्स के वजह कैपिटल कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। डेबिट में आएगा 2 ड्राइंग्स, 20,000। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम, 12% पर एनम। तो आईयूसी क्रेडिट में आएगा, मिलेगा पार्टनर को। किस पे निकलेगा? ओपनिंग था 80,000, उसका 12% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है। 80,000 का 12% फॉर 6 मंथ्स, जो कि आएगा 4,800। ठीक है। अब एक ही चीज बची है बस, एक तो प्रॉफिट शेयर, जो कि हमें पिछले साल के बेसिस पे निकालना है। सो पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? पिछले साल का प्रॉफिट होगा हमारा ये वाला 2021-22 का, क्योंकि बुक्स बन रही हैं 2022-23 की। सो 21-22 प्रीवियस ईयर हो गया 60,000। इस 60,000 के बेसिस पे हम प्रॉफिट निकालेंगे। सो बाय P&L सस्पेंस कैसे आएगा? ये हो जाएगा 60,000, इसका 1/5 शेयर, और फॉर 6 मंथ्स। तो ये आएगा 60,000 का 1/5 मल्टीप्लाई 6/12, दैट इज 6,000। 6,000 का प्रॉफिट। ठीक है। बस खत्म है। हमें अब करना है इसका टोटल। तो ये बनेगा 80,000 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 48 और 6,000, 1,70,800। ठीक है। इसमें से माइनस कर दो 20,000, जाएगा विकास के एग्जीक्यूटर में, जो कि आएगा 150,800। ठीक है जी। ओके, डन। तो अगर डिसीज पार्टनर का कैपिटल आ रहा है तो उसमें आईयूसी, गुडविल, प्रॉफिट, ये वाले पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है और सब्सक्राइब नहीं करा, और अगर आप वीडियो चेक करे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है यार। लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है। कमेंट कर दिया करो। ओके। इसके बाद हमें बनाना है, क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, गिव एंट्रीज इन द P&L और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज द केस में बी। सो हमें एंट्रीज पास करनी है। ठीक है। पॉइंट है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। उनके कैपिटल आपको बताए हैं। पार्टनरशिप डीड में बोला है कि हमें आईओसी 9% पर एनम के अकॉर्डिंग देना है, आईओडी है 12% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, मतलब पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, सो 10% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट हम पे करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर बी ने विड्रॉ करें 20,000 फॉर इज पर्सनल यूज, और 30 सितंबर को ए ने फर्म को लोन दिया है 70,000 का। हमें एंट्रीज पास करनी है।
सबसे पहले अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, तो सी के कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का हमें एंट्री करना है। तो पहले तो अमाउंट निकाल लेते हैं। सो देखो कैसे आएगा। सी का कैपिटल था 8 लाख, उसका 9% हम कर देंगे, सिंपल सिंपल। सो 8 लाख का 9% आप करो, ये आएगा 72,000 का इंटरेस्ट। ठीक है, एंट्री अभी करते हैं। उसके बाद प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, तो ए का लोन था 70,000 का, इंटरेस्ट रेट गिवन है 10%, और लोन उसने दिया है 30 सितंबर, तो 6 महीने का। तो ये आएगा 3500। ठीक है, 3500 का इंटरेस्ट। उसके बाद आईओडी चार्ज करना है बी की ड्राइंग्स पे। तो बी की ड्राइंग्स थी, बी ने विड्रॉ करें 20,000 फॉर इज पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर। डेट ऑफ ड्राइंग तो दी नहीं है, तो 20,000 पे आईओडी है 12%, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन, तो 6/12। ये आएगा 20,000 का 6/12 फॉर 12%, 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये। बस अब आपको एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम आईयूसी देंगे सी को, तो सी का कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट में। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट। कितना है ये? 72,000। और क्वेश्चन में बोला है आपको ट्रांसफर एंट्रीज भी करनी है, सो ये जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू आईयूसी 72,000। ठीक है, फिर इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट 3500। और ये जो लोन का इंटरेस्ट होता है ये पार्टनर के लोन में ही चला जाता है, तो लोन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब लोन तो चार्ज वाला आइटम है, पीएनएल में डेबिट होगा। सो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ठीक है, इसके बाद सी हमें बी को देनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी बी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है। सो बी का कैपिटल होगा कम, इसलिए डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट 1200, 1200। और ये जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में। सो इसलिए हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, बस क्वेश्चन डन। हम लोगों की 6 एंट्रीज इसमें बनेंगी। ठीक है, ओके। तो 3 नंबर का क्वेश्चन था, हाफ ऑफ मार्क्स की एक एंट्री है। ठीक है, ये भी हो गया। चलो इसके बाद एंट्री करनी है फॉर फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। सो फोर फीचर और री इशू की हमें एंट्रीज करनी है, उससे पहले मैं पानी पी लूँ एक बार। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फोर फीचर और री इशू का। सो हमें फोर फीचर और री इशू की एंट्रीज पास करनी है, और करते हैं। ठीक है, गिवन है दिशा लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम, 90 कॉल्ड अप। तो फोरफीट करे हैं, फोरफीट करे हैं 500 शेयर्स, 100 का एक है, 10% प्रीमियम यानी कि 10 रुपए का प्रीमियम होगा। ठीक है, 10 रुपए का हमारा प्रीमियम होगा। ओके, और लिखा है कि 90 कॉल्ड अप, इसमें से हमने 90 कॉल करे हैं, मतलब कि 10 रुपए तो कॉल करे नहीं। ठीक, ऑन विच शेयर होल्डर डिड नॉट पे 30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट पे है 30 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 20 + 10 हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट कॉल है 20 रुपए की, फर्स्ट कॉल है 20 की। ठीक है, फर्स्ट कॉल कितने की है? 20 की है। आउट ऑफ दीज 300 शेयर वर रीशूड फॉर 90 पर शेयर, फॉर 80 पर शेयर फुली पेड। हमने 500 फोरफीट करे हैं, जिसमें से 300 हम कर रहे हैं रीशू फॉर 80 एज फुली पेड। तो 100 वाला 80 में रीशू होगा, यानी कि डिस्काउंट पे। तो ठीक है, फर्स्ट एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जो शेयर होल्डर है उसने एक तो अलॉटमेंट नहीं दिया, और दूसरा उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले तो अलॉटमेंट दिया नहीं है, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, प्रीमियम भी नहीं दिया, तो प्रीमियम भी डेबिट कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, और इस पे
एक तो अलॉटमेंट नहीं मिला है, दूसरा कॉल भी नहीं मिली है। ठीक है, सो हम इसमें शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा, जितना कॉल्ड अप है। तो 500 शेयर पे 90 रुपीज, यानी कि यहाँ ब्रैकेट में लिख दूँ, 500 पे 90, 45,000 तो शेयर कैपिटल में। प्रीमियम कितने का नहीं मिला, 10 रुपए का प्रीमियम ऑन 500 शेयर, यानी कि 5,000। ठीक है, अलॉटमेंट मिली नहीं है, 20 + 10 30 रुपए की अलॉटमेंट ऑन 500 शेयर, यानी कि 15,000। और फर्स्ट कॉल थी 20 रुपए की ऑन 500 शेयर, यानी कि 10,000। ठीक है, सो ये बन गया 25 और माइनस 50,000, तो 25,000 का हमारा शेयर फोर फीचर में बैलेंस आएगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू कर रहे हैं 80 में एज फुली पेड, यानी कि डिस्काउंट होगा। तो शेयर फोर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आएगा फुली पेड, यानी कि 300 शेयर पे पूरे 100 रुपए। ठीक है, 300 शेयर पे 100 रुपए, 30,000। बैंक में जाएगा 300 शेयर्स पे 80 रुपीज, यानी 24,000। और बाकी का 6,000 का डिस्काउंट। ठीक है, लास्ट एंट्री, शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितना आएगा, देखो ये 25,000 हमने फोरफिट करे थे ऑन 500 शेयर्स, तो एक शेयर का प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट ऑन 5,000 शेयर्स अगर 25,000 है, सो प्रॉफिट ऑन वन शेयर कितना आएगा, 25,000 अपॉन 5,000, दैट इज 5 रुपीज। अब यही प्रॉफिट हम निकालेंगे 300 शेयर्स पे, जो कि आएगा 5 × 300, दैट इज 1,500। 1,500, हाँ जी 1,500 आएगा। क्या किया मैंने, कुछ गलती करी क्या मैंने। हाँ, तो 1,500 का हमारा प्रॉफिट आ गया ऑन 300 शेयर्स। ठीक है, 1,500 का हमारा प्रॉफिट आ गया ऑन 300 शेयर्स, सही है एकदम। 1,500 का प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स, उसमें से हम लोग 6,000 का कैसे कर सकते हैं, कुछ तो गलती करी है मैंने। 1,500, ओके ओके ओके, अमाउंट ही गलत डाल दिया यार, फिर से लिखते हैं। कोई नहीं जी, करते हैं वापस से। देखो ये जो प्रॉफिट है 25,000 का, ये 500 शेयर्स पे है, मैंने गलती से 5,000 ले लिया था। सो प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स अगर 25,000 है, सो प्रॉफिट ऑन वन शेयर कितना होगा, 25,000 अपॉन 500, जो कि आएगा 50 रुपीज। ठीक है, अब आप रीशूट शेयर्स पे प्रॉफिट निकाल दो। प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स, ये आएगा 300 × 50, यानी कि 15,000। ठीक है, 15,000 का प्रॉफिट। इसमें से हमने डिस्काउंट दे दिया है 6,000 का, तो बचे कितने, 9,000, जो कि हम कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में आएगा 9,000। ओके, डन। ठीक, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ हितेश लिमिटेड। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यारो, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। On 1st April 21, Hitesh Limited took over assets of 8 lakh and liabilities of 40,000 of Pranjal Limited at a agreed value of 830। हमें एंट्रीज करनी है, तो अदर देन कैश का क्वेश्चन है। सबसे पहले एसेट्स परचेज कर रहे हो, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 8 लाख। ठीक है, टू लाइबिलिटीज 40,000 और टू प्रांजल लिमिटेड। अब परचेज कंसिडरेशन कितना है वो बताया है। हितेश लिमिटेड पेड द अमाउंट, हितेश लिमिटेड पेड द अमाउंट टू प्रांजल लिमिटेड एज फॉलोज। पहला पॉइंट है, गिव एन एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 months फॉर 2 लाख एंड, सो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस दिया है विच मीन्स बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल कितने का है हमारा, 2 लाख का। तो ठीक है, सेकेंड एंट्री में आएगा प्रांजल लिमिटेड, प्रांजल लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल, लाइबिलिटी होती है हमारी, क्रेडिट होगी 2 लाख। एंड इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट
टू प्रांजल लिमिटेड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सो हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं, 100 रुपये का एक है, 10% के डिस्काउंट पे। अच्छा, अग्रीड वैल्यू हमें गिवन है 830, तो परचेज कंसिडरेशन 830 गिवन है। ठीक, तो हमारे पास देखो ये बन गया 870 और 8 लाख एसेट्स, तो 70,000 का बैलेंस आएगा डेबिट में, विच मीन्स गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 830। अब 830 में से 2 लाख का तो बिल्स पेबल है, बाकी बचे 630। 630 और अपॉन में आप रख दो 100 का डिवेंचर, 10% डिस्काउंट यानी कि 90। तो आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएंगे 7,000। 7,000 आ गए नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो टू 10% डिवेंचर्स डेबिट, और इसमें अमाउंट कितना आएगा, इसमें आएगा अमाउंट 7,000 पे 100 रुपये का डिवेंचर, 7 लाख। ठीक है, डिस्काउंट डेबिट होता है, सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स ये आएगा 7,000 पे 10 रुपये, यानी कि 7,000। ठीक है, 7,000। ओके, 830 प्लस 7,000। मैंने गलती करी है क्या इस क्वेश्चन में कुछ? क्या हो रहा है ये मेरे से आज? एक सेकंड। ये देखो एक जीरो लगाना रह गया यहाँ पे। डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर कितना आएगा, 7,000 डिवेंचर्स पे 10 रुपये, 70,000। इतनी गलतियां हो रही हैं यार मेरे से आज, क्या हो गया मुझे? चलो ठीक है, ठीक है, प्रांजल लिमिटेड 830, डिस्काउंट है 70,000 का, बिल्स पेबल में 2 लाख, और 10% डिवेंचर्स में फेस वैल्यू यानी कि 7 लाख। ठीक है, बस इतना हमें करना है। आप चाहो तो लास्ट में राइट ऑफ भी कर सकते हो। सो हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ कर देंगे डिस्काउंट को। ऑल दो क्वेश्चन में बोला नहीं है, बट आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। ओके, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, दिया हुआ है अनन्या, भावी एंड चांदनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। ये हमें कैपिटल बताए हैं। अकॉर्डिंग टू द डीड अनन्या और चांदनी को मंथली सैलरी देनी थी 1,500 की, मतलब 1,500 इंटू 12 कर दो, इससे पूरे साल की आ जाए, जो कि आएगा 18,000। और भाभी वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम, तो ऑलरेडी पूरे साल की गिवन है। प्रॉफिट था 80,000, वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर PSR 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव एडजस्टमेंट्स। तो हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। सबसे पहले टेबल बनेगी, पर्टिकुलर्स, इसके बाद 3 पार्टनर्स हैं, अनन्या, भावी और चांदनी, और टोटल। अब सबसे पहले क्या करो कि ये जो प्रॉफिट हमने गलत दे दिया है उसको तो वापस ले लो। सो प्रॉफिट टेकन बैक, करेंगे पार्टनर्स को डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट था हमारे पास 80,000 का, जिसे हमें 3:3:2 में करना है। तो ये आपके पास आएगा 30,000, 30,000, 20,000, यानी कि 80। ठीक है, उसके बाद हमें सैलरी देनी है, तो सैलरी करेंगे क्रेडिट, पार्टनर को मिलेगी। अनन्या को देनी है 18,000, चांदनी को देनी है 18,000, भाभी को देनी है 4,000। ठीक है, सो ये आपके पास कितना आएगा, 40। तो मतलब क्या है कि फर्म ने प्रॉफिट वापस ले लिया, तो फर्म के पास 80,000 पहुंच गए। उस 80,000 में से फर्म सैलरी देगी 40,000 की, तो जो रिमेनिंग 40,000 बचेगा वो पार्टनर में डिवाइड होगा एज प्रॉफिट। पार्टनर होंगे क्रेडिट। 40,000 को आपको 3:3:2 में करना है, तो ये आएगा 15,000, 15,000 और 10,000। ठीक है, बस अब आपको नेट क्रेडिट निकालना है, जो कि बनेगा 18 + 15, 33,000। 15 + 4 19,000, 18 + 10 28,000, और 40 + 40 80,000। ठीक है, सो ये हमारा डेबिट हो गया, ये हमारा टोटल क्रेडिट हो गया। अब आप नेट चेक कर लो, 33 - 30 इज 3,000, और साइन कौन सा आएगा, बड़ा अमाउंट क्रेडिट। 30,000 - 19,000 11,000, अमाउंट बड़ा है 30,000, तो डेबिट।
ठीक है, डेबिट। इसके बाद 20,000 माइनस 28, 8,000, और क्रेडिट में। ठीक है, एंट्री बनेगी, कैपिटल तो इनके फ्लक्चुएटिंग ही है। सो भावीज कैपिटल डेबिट टू अनन्या टू चांदनी। भाभी में आएगा 11,000, चांदनी में आएगा 3,000, और अनन्या में आएगा 3,000, चांदनी में आएगा 8,000। ओके, ठीक है, ये भी हो गया। चलो उसके बाद अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। गिवन है मोनिका, भूमिका एंड कमोलिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद रेशो 6:1। मोनिका, भूमिका, कमोलिका, 6:1। कमोलिका इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 3 लाख एज हर प्रॉफिट्स। तो कमोलिका को गारंटी मिली है 3 लाख की। फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न करा है 22 लाख का, हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो बहुत सिंपल है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना दो भाई। ये लो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बाय पी एंड एल कितना है, 22 lakhs। ठीक है, इसको डिवाइड करो सीधा सीधा, एप्रोप्रिएशंस तो है नहीं, तो टू प्रॉफिट मोनिका, भूमिका, कमोलिका। सो 22 लाख को आपको करना है 6:1 में, यानी कि 6/11, 12 लाख और 8 लाख। ठीक है, और 2 लाख। ठीक है, अब कमोलिका को गारंटी मिली है मिनिमम 3 लाख की, तो मिनिमम 3 लाख तो मिलना चाहिए। लिखा नहीं है कौन बियर करेगा डेफिशिएंसी, तो बाकी दोनों पार्टनर उनकी ओल्ड रेशो में बियर करेंगे। ठीक है, सो गारंटी है 3 लाख की, प्रॉफिट से मिला कितना है, 2 लाख, तो 1 लाख का डिफरेंस आया। उस 1 लाख को दोनों पार्टनर अपनी रेशो में, यानी कि 6:4 में करेंगे। तो 6/10, 4/10। ठीक है, ये आएगा 60 और 40। तो 60,000 तो मोनिका के में से माइनस, और 40,000 भूमिका के में से माइनस, और 1 लाख प्लस होगा कमौलिका में। तो ये कितना आएगा, 1140, 760, और 3 लाख। टोटल वही 22 लाख, 22 लाख। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद बस एमसीक्यूज पेंडिंग है। दिया हुआ है रोहित एंड मोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म, रेशियो है 3:2। राहुल वॉज एडमिटेड इन टू फर्म फॉर 1/3 शेयर। सो रोहित और मोहित, 3:2 इनकी रेशो है। नया पार्टनर आया है राहुल, 1/3 के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 30,000। फर्म की गुडविल है 30,000, और बोला है राहुल ब्रॉट 40,000 एज कैपिटल। सो राहुल अपना कैपिटल लेके आया है 40,000 का, एंड 5,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। और 5,000 वो गुडविल लाया है कैश में। अब समझो, 30,000 की फर्म की गुडविल है, सो राहुल का गुडविल शेयर बनता था 30,000 का, 1/3, यानी कि 10,000। बट वो कैश में कितना लेके आया है, सिर्फ 5,000। मतलब 5,000 एक्स्ट्रा वो लेके आया ही नहीं है, तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी। और बुरा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल अपीयरिंग इन दी बुक्स वॉज 15,000। तो हम इसे राइट ऑफ करते हैं अपीयरिंग को, एंट्री हमें पास करनी है। तो सिंपल है, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लेके आया है ये 40,000, गुडविल लाया है 5,000, तो 45,000 हमारा बैंक में अमाउंट जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 5,000, और जो बाकी का 5,000 नहीं लेके आ पाया, उसके लिए हम उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। तो राहुल्स करंट अकाउंट 5,000, ये डिवाइड होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, रोहित के कैपिटल में और मोहित के कैपिटल में। हमें सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मानी जाएगी। तो 3:2 में आपको इस 10,000 को डिवाइड कर देना है, जो कि आएगा 6,000 और 4,000। ठीक है, 3:2 में। उसके बाद राइट ऑफ करनी है गुडविल, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर है रोहित और मोहित, टू गुडविल।
गुडविल थी फर्म की अपियरिंग 15,000। सो 15,000 को 3:2 में करना है। ये आएगा 9,000 और 6,000। ठीक है, नरेशंस डाल देना, दो दो वर्ड्स की नरेशन डालोगे तो भी चलेगा, बस लिख देना कि गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, प्रीमियम ब्रॉड, इस तरह से। ओके, चलो ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे हैं, तो हमने सारे के सारे बड़े वाले क्वेश्चंस तो निपटा दिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एमसीक्यूज पे। तो एमसीक्यूज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। इधर है क्वेश्चन, ये रहा। चलो ये तो कुछ कुछ तो ओरली हो ही जाएंगे। इनको करते हैं जल्दी से। हमें बताया है क्वेश्चन में, अजय एंड विजय, सॉरी, विजय एंड अजय आर पार्टनर्स। पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% per annum. Which of the following account will be debited to transfer interest on drawings to प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? हमें आईओडी को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? तो देखो एंट्री बनती है आईओडी डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है ना। सो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऑप्शन ए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ रमेश सुरेश नरेश, नरेश हैड अग्रीड टू बियर ऑल एक्सपेंसेस फॉर विच ही वॉज पेड 14,500। तो नरेश ने अग्री किया कि वो सारे खर्चे बियर करेगा जिसके लिए उसे 14,500 पे किए गए, उसका रेमनरेशन एक तरह से। एक्चुअल एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के थे 11,000 विच वर पेड बाय नरेश। तो नरेश के खर्चे नरेश नहीं पे करे, इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू नरेश कैपिटल अकाउंट विल बी, तो हम कितना क्रेडिट करेंगे नरेश के कैपिटल में? एंट्री होती है इसकी रियलाइजेशन टू नरेश, तो 14,500 ही हम लोग क्रेडिट करेंगे, 14,500, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मनमोहन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, अमाउंट पेबल एज 3, 4 और 3। एप्लीकेशंस आई हैं 145 के लिए, एंड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, और रिमेनिंग को हम प्रोराटा बेसिस पे कर देंगे एडजस्ट। तो देखो 145 के लिए एप्लीकेशंस आए, अलॉट हुए 50,000। इस 145 में से हमने 20,000 को तो रिजेक्ट कर दिया, बचे 125, इनको हम 50,000 देंगे। Excess application money received with the application was adjusted towards sum due on allotment and first and final call. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ आपको। तो हम इसको लिखते हैं। फिर देखो एप्लीकेशंस आई हैं 145 के लिए। ठीक है, अलॉट हो रहे हैं 50,000। बोला है क्वेश्चन में कि 20,000 वालों को तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, बाकी 1,25,000 बचे, उनको हम 50,000 देंगे। और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आएगा वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, एप्लीकेशंस है 3 की, अलॉटमेंट है 4 का, कॉल है 3 रुपए का। कॉल्स इन एडवांस में कितना क्रेडिट होगा वो बताना है। तो कॉल्स इन एडवांस में वो अमाउंट आएगा जो हमने फाइनल कॉल का एडवांस में रिसीव करा होगा। तो मतलब क्या है, 1,25 को 50,000 दे रहे हैं। सो बेसिकली हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी आई होंगी? एक्सेस एप्लीकेशंस आई होंगी, हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशंस आएंगी 75,000 शेयर्स पे। 125 माइनस 50, 75 पे एक्स्ट्रा आया होगा 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये आएगा 2,25,000 का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू करोगे 50,000 शेयर्स पे 4 रुपए, यानी कि 2 लाख। मतलब इस 2,25 में से 2 लाख तो हमारे अलॉटमेंट के एडजस्ट हो जाएंगे, बचे 25,000 वो किस पे जाएंगे? फर्स्ट और फाइनल कॉल का एडवांस हम उसे कंसीडर करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा इसका 25,000। ठीक है, 25,000। ओके, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, हमें दिया है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सब्सक्राइब्ड कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल से रिलेटेड हमें इसमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, सो पॉइंट है, इट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू
बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो भाई ये जो बात हो रही है ना ऑथोराइज्ड की, ये तो हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है, तो ये तो गलत है। दूसरा, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड बाय द इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। नहीं, इशू करेंगे तो वो इशूड कैपिटल होगा, सब्सक्राइब नहीं होगा, ये भी गलत है। इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। वो पार्ट इशूड का जो पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है वही सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी होता है। ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट है, ऑन 1 October 2020 अमित अ पार्टनर एडवांस्ड लोन ऑफ 1,20,000 टू द फर्म। तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया 1 अक्टूबर को। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन हमें बताना है, कैसे निकलेगा? 1,20,000 के लोन पे डीड है नहीं तो 6%, 1 अक्टूबर को दिया मतलब 6 महीने, तो ये कितना आएगा? 1,20,000 पे 6% फॉर 6 मंथ्स इज 3,600। ऑप्शन ए, 3,600। ठीक है, देन विजय, अजय एंड संजय पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 7:5:8। संजय की डेथ हो जाती है 28 अगस्त को। हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज डिटरमाइंड एट 75,000। तो उसका इंटरिम प्रॉफिट 75 बताया। इट विल बी डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से अकाउंट में हम इसको डेबिट करेंगे? तो एंट्री बनती है P&L सस्पेंस डेबिट टू पार्टनर। डेबिट हो रहा है P&L सस्पेंस, ऑप्शन ए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद अगला नेक्स्ट, अनुराधा लिमिटेड इशूड 2 लाख डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट। रिडीम हो रहे हैं 5% के प्रीमियम पे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वर अकाउंटेड थ्रू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, हमें बताना है डिवेंचर जब इशू हुए तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में कितना अमाउंट आएगा। तो देखो, लॉस में एक तो डिस्काउंट हमें गिवन है और एक प्रीमियम गिवन है। 100 का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट मतलब 5 रुपए का डिस्काउंट ऑन 2 लाख शेयर्स, तो डिस्काउंट आएगा 2 लाख पे 5 रुपए यानी कि 10 लाख। मेरी स्क्रीन एक तो ब्लिंक इतनी हो रही है। ओके, थोड़ा सा बियर करना, स्क्रीन में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार। चलो देखते हैं। प्रीमियम है रिडम्पशन पे 5% यानी 5 रुपए का, तो वो भी कितना आएगा? 2 लाख पे 5 का हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यानी कि 10 लाख। ठीक है, सो टोटल ये बन गया 20 लैक्स, जो कि हम डेबिट करते हैं एंट्रीज में। सो 20 लाख होगा डेबिट, ऑप्शन सी। ठीक है, देन और में गिवन है, दीक्षा लिमिटेड इशूड 4,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। अगेन डिस्काउंट को और प्रीमियम को हम लॉस के अकाउंट से शो करेंगे। इफ द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वर 60,000, तो हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट बताना है। सो देखो, लॉस में दोनों चीजें आएंगी, लॉस में ना दोनों चीजें आएंगी, मैं यहाँ लिखती हूँ नहीं तो स्क्रीन ब्लिंक करेगी। लॉस में आपके पास डिस्काउंट भी आएगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आएगा। अगर टोटल लॉस हमें 60,000 बचा बताया है और डिस्काउंट बोला है 10% डिस्काउंट है, 100 रुपये का 10% इज 10 रुपीज, और 10 × 4,000 इज 40,000, तो 40,000 का डिस्काउंट, बाकी 20,000 का क्या होगा? प्रीमियम। सिंपल, 20,000 करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिवन है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट होता है, बिल्कुल लॉस है क्योंकि असर्शन सही है। रीजन है क्योंकि इंक्रीज इन लाइबिलिटीज आर लॉस, तो रीजन भी सही है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा इसमें असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन 7, ऑन डिसोल्यूशन फर्नीचर अपियरिंग इन द बैलेंस शीट वॉज 2 लाख। 50% ऑफ द फर्नीचर वॉज टेकन बाय अ पार्टनर एट 65,000 एंड बैलेंस 50% वॉज सोल्ड एट 20% लेस देन दी बुक वैल्यू। हमें बताना है कि बैंक में कितना डेबिट होगा अमाउंट। ओके, सो देखो 2 लाख का तो हमारे पास, इसको हटा देती हूँ मैं थोड़ा सा। हमें दिया है
2 लाख का फर्नीचर बैलेंस शीट में। ठीक है, इसमें से 50% यानी कि 1 लाख तो पार्टनर लेके जा रहा है। ठीक है, बाकी का 50% जो होगा, 1 लाख, वो हम बेच रहे हैं 20% लेस देन बुक वैल्यू पे। ठीक है, 20% लेस देन बुक वैल्यू यानी कि 1 लाख का 20% माइनस करो 20,000, सो 80,000 में बेचेंगे तो 80,000 बैंक में आएंगे। सो 80,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड शेयर कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो वो कौन सा कैपिटल है जो सिर्फ हम लोग वाइंड अप के टाइम पे कॉल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है, रिजर्व कैपिटल। ओके, देन क्वेश्चन 9 है, रिया एंड सुरभि वर पार्टनर्स फर्म में 3:2 में। 1 अप्रैल से इन्होंने अग्री किया कि रेशो इक्वल बना देते हैं, चेंज करते हैं। गुडविल गिवन है फर्म की 3 लाख, तो एडजस्टमेंट कैसे होगी, हमें पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होती है। तो गेन और सेक्रीफाइस चेक कर लो। रिया का आएगा, ओल्ड शेयर है 3/5, न्यू शेयर है 1/2। सो एलसीएम लो, ये आएगा 2 3 6 और ये 5, 1/10 का सेक्रीफाइस। ठीक है, 1/10 का सेक्रीफाइस। और इसी तरह से सुरभि का भी कैसा आएगा, 2/5 माइनस 1/2, तो 1/10 का गेन। सो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होती है, मतलब सुरभि डेबिट, रिया क्रेडिट। ठीक है, सुरभि डेबिट, रिया क्रेडिट। तो या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है, बी तो होगा नहीं, ना डी होगा। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, 1/10 हमें बोला है, तो 1/10 मतलब 3 लाख की गुडविल का 1/10 इज 30,000, तो 30,000 से एंट्री होगी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद नमन सुमन एंड मोहित पार्टनर्स हैं, रेशो है 8:3। 1 अप्रैल को इनकी रेशो चेंज हुई 5:6। आइडेंटिफाई द गेन एंड सेक्रीफाइस। चलो ठीक है, गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। नमन का निकाल देते हैं। ओल्ड है 13 और अपॉन 16, 8/16, और न्यू शेयर है 5/16। तो ये आएगा 3/16 का सेक्रीफाइस। ठीक है, पहले 8 था फिर हो गया 5, तो 3/16 का सेक्रीफाइस है नमन का। ठीक है, तो या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। एक और का निकाल देते हैं हम लोग, सुमन का। ओल्ड शेयर है 5/16, न्यू शेयर है 6/16, सो 1/16 का गेन। ठीक है, 1/16 का गेन, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। ठीक, चलो। 10th, सुजाता लिमिटेड इशूड 5,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ 10% प्रीमियम। According to the terms of issue, 40% of the amount was payable on application and balance on allotment. So मतलब 100 में से 40 रुपए तो एप्लीकेशन पे आ गए, बाकी के 60 अलॉटमेंट पे। इशू फुली सब्सक्राइब्ड है, सारा अमाउंट रिसीव हो गया। हमें बताना है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना कितना होगा। सो देखो, 100 का शेयर है, 5,000 डिवेंचर्स हैं, सॉरी यहाँ लिखती हूँ मैं, 5,000 डिवेंचर्स हैं, 100 का एक है, और बोला है 10% प्रीमियम यानी कि 10 रुपए। ठीक, 40% ऑफ द अमाउंट एप्लीकेशन पे आ रहा है, सो एप्लीकेशन पे 40 और रिमेनिंग 60 का अलॉटमेंट पे। प्रीमियम नहीं बताया किस पे है, तो अलॉटमेंट पे मानो 10 रुपए। हमें पूछा है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा, तो एप्लीकेशन पे कितना आएगा, 5,000 पे 40 यानी कि 2 लाख। ठीक है, 2 लाख तो एप्लीकेशन पे, और अलॉटमेंट पे कितने आएंगे, 70 × 5,000 दैट इज 350। सो 350 और 2 लाख, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, देन goodwill of the firm was valued on the basis of 3-year purchase of average profit of last 4 years। 3 into एवरेज प्रॉफिट करना है, हमें प्रॉफिट के मैंने पिछले 4 साल के, एक में लॉस भी है, गुडविल बतानी है। तो सिंपल आप एवरेज निकालो, कैसे आएगा, माइनस का 14,500 प्लस 15,400 प्लस 32,900 प्लस 16,800, ये टोटल बनेगा 50, मतलब 50,600 अपॉन 4 कर दो इसे, ये आएगा 12,650 का एवरेज। गुडविल निकालनी है 3 परचेज, सो इंटू 3 और करो इसे, ये आएगा 37,950, 37,950, ऑप्शन बी। ओके, डन।
इसके बाद छवि लिमिटेड फोरफिटेड 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर। हमें बताना है शेयर फोरफिटर कितने से क्रेडिट होगा। तो देखो, 10 + 5 का शेयर है, जिसमें से फर्स्ट और फाइनल कॉल 4 रुपए की नहीं मिली, तो मतलब कि बाकी के 6 रुपए रिसीव हो गए होंगे, वही हम फोरफिट करते हैं। सो 5,000 पे 6 रुपए, 5,000 पे 6 रुपए इज 30,000, ऑप्शन बी। ठीक है। देन 13 और 14 हमारा केस है। केशव, कृष्णा एंड मुरारी पार्टनर्स हैं, 3:2:1 में। फिक्स्ड कैपिटल आपको गिवन है। इट वॉज अग्रीड दैट IOC विल बी अलाउड एट 10% पर एनम, और पार्टनर्स वर एंटाइटल टू सैलरी एज पर। केशव को 5,000 पर महीने देनी है, मतलब पूरे साल की होगी, इंटू 12 कर दो 60,000। और कृष्णा को 3,000 पर क्वार्टर, मतलब इंटू 4 करेंगे तो 12,000। ठीक। प्रॉफिट आपको दिया है 672। हमसे पूछा है अमाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वॉस। तो कितना हम करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे अमाउंट, सैलरी और IOC का, वो हमें इसमें बताना है। तो ठीक है, निकाल दे। तो देखो यार, प्रॉफिट है हमारे पास 672 का। ठीक है, हमें IOC निकाल लेते हैं पहले। IOC निकलेगा कैपिटल पे, कैपिटल है 12, 10 और 8, और रेट है 10%। सो केशव का कितना आएगा IOC, 12 लाख पे, अरे यार 12 लाख पे 10% यानी कि 1,20,000। ठीक है। और सैलरी कितनी होगी केशव की, सैलरी बोलिए 5,000 पर महीने, यानी कि 60,000 पूरे साल की। ये टोटल बन गया 180, 180। ठीक है, 180। सो ऑप्शंस में चेक करो, क्या केशव के में 180 गिवन है। यस, ये देखो ऑप्शन बी गिवन है 180। और कोई में भी गिवन नहीं है, तो बस आप ऑप्शन बी पे टिक मार दो। आपको पूरा निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, MCQ है ये। इसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट में कितना प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे, तो इसके लिए तो भाई निकालना पड़ेगा। निकाल देते हैं जल्दी से। चलो इसको देख। सो देखो, प्रॉफिट है 672। ठीक है, ये प्रॉफिट है। इसमें से हम तीनों पार्टनर का IOC माइनस करेंगे और सैलरी माइनस करेंगे। अब IOC कितना कितना है, IOC होगा एक का तो 1,20,000, ठीक है, क्योंकि 10% है। सो 1,20,000 माइनस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं एकदम ही ज़्यादा। देखो 672 में से हम सबसे पहले पार्टनर का IOC होगा 1,20,000, वो हटाओ। कृष्णा का कितना आएगा, 10 लाख पे 10%, 1 लाख का IOC। मुरारी का आएगा 8 लाख पे 10%, 80,000 का IOC। इसके बाद सैलरी है 60,000 और 12,000। ये सब माइनस कर दो, तो आपके पास ये आएगा 3 लाख। ठीक है, 3 लाख का हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे, कृष्ण केशव का शेयर है 3 लाख को हम डिवाइड करेंगे, केशव का शेयर है 3 लाख का 3/6, यानी कि 150। एक बार ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, 150 मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये रहा देखो, केशव का 150, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, केशव के में 150। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जस्ट खत्म होने वाला है। नीवा, नमन और नित्यम पार्टनर्स हैं, रेशियो है 4:3। नीवा एंड नमन each give 1/9 from their share to नित्यम on reconstitution। हमें न्यू PSR बतानी है। ओके, तो न्यू PSR के लिए इसी को हटा देते हैं जल्दी से। देखो, गिवन है नीवा, नमन और नित्यम, रेशो है इनकी 4:3। अब नीवा और नमन ने 1/9 फ्रॉम देयर शेयर दिया है, फ्रॉम मतलब अपने शेयर का 1/9। सो नीवा का सेक्रीफाइस कितना आएगा, 1/9 डायरेक्टली गिवन है, फ्रॉम है। सो नीवा का हम न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड था 4/9, सेक्रीफाइस है 1/9, ये आएगा 3/9। ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे नमन का न्यू शेयर, ओल्ड है 3/9, वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/9, ये आएगा 2/9। ठीक है, 3 और 2, तो रेशो बनेगी 3:2:4, ऑप्शन डी। ठीक है, डन। देन हमारा लास्ट दो क्वेश्चंस। अनु मोनू
एंड सोनू पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 5:3. मोनू डाइड ऑन 1 जनवरी. अनु एंड सोनू विल एक्वायर मोनू शेयर इन द रेशियो ऑफ, किस रेशो में मोनू का शेयर एक्वायर करेंगे, तो वो अपनी गेनिंग रेशो में करेंगे. और हमें क्वेश्चन में सेक्रीफाइस या कुछ भी अमाउंट तो गिवन नहीं है, डेटा गिवन नहीं है. सो बस आप इस रेशो में से मोनू का शेयर जो है वो हटा दो, 3 हटा दो, बचा कितना, 5:2. इसी रेशो में कर लेंगे, ऑप्शन डी, 5:2. तो जिसकी डेथ हो जाती है उसका शेयर हाइड करके हमारी न्यू रेशो निकलेगी, वही हमारी गेनिंग रेशो होती है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट. विदित, सुमित एंड मीता पार्टनर्स हैं 4:3:1 में. मीता की डेथ हो जाती है एंड हर एंटायर शेयर वॉज टेकन अप बाय विदित. हमें न्यू पीएसआर निकालनी है. ठीक है, विदित, सुमित और मीता, 4:3:1. मीता की डेथ हुई और उसका शेयर जो है वो सारा का सारा विदित ने ले लिया. सो मतलब विदित का गेन कितना आएगा, विदित का गेन आएगा 1/8. जितना शेयर मीता का था उतना ही उसका गेन हो जाएगा, 1/8. सो विदित का न्यू शेयर कितना आएगा, ओल्ड है 4/8, गेन उसने किया है 1/8, ये बचा 5/8. न्यू शेयर 5/8. ठीक है, अब हमें रेशो पता चल रही है, देखो 5:3, टोटल 8 ही बनेगा डिनोमिनेटर में, तो ऑप्शन बी ही आंसर बनेगा. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. और वैसे भी देख लो, सुमित में तो कोई चेंज आया नहीं, इम्पैक्ट आया नहीं, तो उसका शेयर पहले वाला ही रहेगा 3/8, तो 5:3 की रेशो बन जाएगी. ओके जी, डन. तो हमने पूरा का पूरा पेपर समाप्त किया और मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए. ठीक है, हम लोगों ने पार्ट बी भी कर लिया. पार्ट बी के हमने बड़े क्वेश्चंस कर लिए. अब मैं चाहती हूँ मैं आपको एक बार ये छोटे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस भी कराई देती हूँ एमसीक्यू, ऑल तो मैंने कवर करे हैं अभी, लास्ट जो वीडियो डाली थी उसमें कवर कर दिए थे. चलो फिर से देख लो. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख, जीपीए 25% ऑन कॉस्ट, हमें सीओजीएस निकालना है. सो जीपी ऑन कॉस्ट बोला है 25%, कॉस्ट हमें नहीं गिवन, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑन सेल. तो अगर कॉस्ट पे 25% है तो सेल पे होता है 20%. ठीक है, सो जीपी कितना आएगा, 10 लाख का 20% यानी 2 लाख, और कॉस्ट होती है आरएफओ माइनस जीपी. सो 10 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 8 लाख. ऑप्शंस में हमें नहीं गिवन 8 लाख क्योंकि ऑप्शंस गलत हैं इस क्वेश्चन के, आंसर 8 लाख बनेगा. ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं. चलो इसके बाद ऑपरेटिंग रेशो है 60%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बताओ कितनी आएगी. दोनों का सम 100% होता है, एक 60 है तो दूसरा 40. ओके. ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम हम इंटरेस्ट रिसीव्ड को कहाँ शो करेंगे, अगर वो फाइनेंस कंपनी रिसीव कर रही है. सो अगर एक फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करती है, सो वो उसका एक रेगुलर नेचर का काम है और ऑपरेटिंग में आता है. क्या ऑपरेटिंग में आएगा. ओके. देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश, किसमें फ्लो होगा. तो देखो, अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से तो नो फ्लो है. हम 2 लाख डिवेंचर्स इशू करें वेंडर को, तो इसमें भी कोई फ्लो नहीं है क्योंकि अदर देन कैश का क्वेश्चन हो गया ये तो. 30,000 डेटर से रिसीव करें तो बिल्कुल इनफ्लो होगा, फ्लो है, ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी. इसके बाद एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट ओनली वेट इट हैज़ अ शॉर्ट मेच्योरिटी. सो अगर एक इन्वेस्टमेंट को हम कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर कर रहे हैं यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट, तो उसका मेच्योरिटी पीरियड होता है 3 महीने या फिर उससे कम, तो 3 मंथ्स और लेस. ठीक है, इनमें से कौन सा सॉल्वेंसी रेशो नहीं है, तो आरओआई हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती है, ऑप्शन ए ही आंसर बनेगा. बाकी आईसीआर, प्रोप्राइटरी, टोटल एसेट्स टू डेट, ये सब हमारी सॉल्वेंसी रेशोज होती हैं. ठीक है, बस बाकी क्वेश्चन हमने कर ही लिए. ओके, सो दिस इज डन. हम लोगों ने पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया. सारे के सारे बोर्ड के क्वेश्चंस थे, 2022-23 का ये पेपर है. वीडियो मुझे नहीं पता कितनी देर की बनी है, बट 3 घंटे के अंदर की बन गई होगी. राइट, तो हमने पूरे सारे क्वेश्चंस कर लिए, चॉइस वाले क्वेश्चंस भी करे, सारे करे. ठीक है, बस फर्क इतना है कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, आप लोग प्रॉपरली लिखोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा. हमने कैलकुलेटर यूज करा, मैंने तो कैलकुलेटर यूज करके ही करा है जल्दी जल्दी. आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा. ठीक है, बट आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लो, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अभी भी टाइम है, पेपर तो कल है हमारा. ठीक है, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच.